हजरात मोहतरम, आज सूरह फातिहा की मुख्तसर तफसीर का चौथा दिन है। तो आज सूरह फातिहा की तीसरी आयत के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हजरात मोहतरम, से पिछली दो आयतों में अल्लाह की रुबूबियत का जिक्र हुआ, अल्लाह की रहमत का जिक्र हुआ। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह बंदों के गुनाहों को मुआफ करने वाला है, इनका जिक्र हुआ, जिससे सुनने वाले के दिल में अल्लाह की रहमत का दरिया मौजे मारने लगा। कहीं बंदा अल्लाह की सिफत रहमान और सिफत रहीम को सुन करके गुनाहों पर आमादा ना हो जाए, वो बेबाक ना हो जाए। तो अब जरूरत थी कि जिस दिल में अल्लाह की रहमत का दरिया मौजे मारने लगा, जिस दिल में अल्लाह की सिफत रहमान और सिफत रहीम का एक दरिया बह रहा है, उस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए। क्योंकि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। जब बंदे के दिल में खौफ भी होता है और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी होती है, उसका ईमान मजबूत हो जाता है। मालिकी यौमिद्दीन, इस आयत में रब ताला की मिल्कियत और गलबे का जिक्र फरमाया गया है। और रहमान रहीम, अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। अब बंदा खुश हो गया कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। नौजवान ने सोचा कि अल्लाह इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है, अब गुनाह करता रहूं। ऐसा नहीं कि अर्रहमान रहीम ये आयत तरगीब है, मगर इसके बाद वाली आयत मालिकी यौमिद्दीन आयत तरहीब है। मालिकी यौमिद्दीन यानी अल्लाह हिसाब के दिन का मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है, कयामत के दिन का मालिक है। और जालिम से मजलूम को बदला दिलवाया जाएगा, जिसने जुल्म किया उससे भी हिसाब लिया जाएगा। एक ही आवाज आएगी, ऐन ज़ालिमून, कहाँ हैं जुल्म करने वाले, ऐन मुतकब्बिरून, कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले। मालिकी यौमिद्दीन यानी रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह, कयामत के दिन जो हिसाब व किताब होगा उसके दिन का मालिक अल्लाह है। मतलब अल्लाह दुनिया का मालिक नहीं है, अल्लाह दुनिया का भी मालिक है। हमें और तुम्हें आर्जी तौर पर दुनिया में मिल्कियत अता फरमाई है। जैसे हम और आप कहें अना मालिकुन हाज़ल बैत यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। यानी कयामत के दिन, हिसाब के दिन किसी को भी एक चीज की मिल्कियत हासिल नहीं होगी, किसी को भी एक चीज का इख्तियार नहीं होगा। बल्कि इख्तियार की बात करते हो, सही बुखारी की हदीस पाक है कि कयामत के दिन तमाम लोगों को इस हाल में जमा किया जाएगा कि उनके पैर नंगे होंगे, बदन नंगा होगा। ये सुनकर के हजरत आयशा हुजूर के बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे? हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, मुआमला इस कदर सख्त, खौफनाक, दहशत से भरा हुआ होगा, किसी को एक दूसरे की तरफ देखने की फुर्सती नहीं मिलेगी, बल्कि हर इंसान अपनी फिक्र में होगा। हर एक इंसान फिक्रमंद होगा कि आज किस तरह अल्लाह की बारगाह से रहमत का परवाना मिल जाए। उनको जरूरत है कि हिसाब वाले दिन को, कयामत के दिन को अपनी नजर के सामने रखें कि हर एक चीज का हिसाब होगा, हर एक एक लम्हे का हिसाब होगा। तुमने क्या किया, गुनाह किया, किसी यतीम को सताया, हराम माल को खाया, इस चीज को सामने रख करके दुनियावी जिंदगी गुजारें, दुनिया में रहें, दुनिया में खाएं, कि हमको हर एक चीज का हिसाब देना है। अल्लाह रहमान है तो अल्लाह मालिक यौमिद्दीन भी है, यानी कल कयामत के दिन हमको जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। किसी का माल चुराया, उसका भी हिसाब देना है। सूद ब्याज खा करके मर गया, उसका भी हमको हिसाब देना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और अल्लाह से रहमत की भी उम्मीद रखें और अल्लाह का खौफ,
اپنے دل میں رکھ کر کے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ضرور کامیابی کامرانی عطا فرمائے.